उत्पत्ति पहला अध्याय पद संख्या 5, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 5। परमेश्वर ने उजियाले का नाम दिन और अंधियारे का नाम रात रखा। शाम हुई तब सवेरा हुआ, यह पहला दिन था। शाम हुई तब सवेरा हुआ, यह पहला दिन था। प्रेयर का टाइम सिस्टम क्या होता है मैं पहले बता दूं। आप जब भी प्रेयर करोगे, आप प्रार्थना के करने के टाइम पहले घड़ी देखोगे ताकि आपको मालूम चले आपने कितने बजे चालू किया है और आपको कितनी देर करना आप मन बनाओगे। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे हैं आज जिनके स्मारक हैं, घुटने जहां रख के उन्होंने प्रार्थना की ना, उनके घुटनों से वो जगह में छेद हो गए और आज लोग वहां जाके देखते हैं ऐसे लोगों की लाइफ के बारे में कि कई लोगों के घुटने खराब हो गए टेक टेक के, और कई लोग ने जहां घुटने टेके थे उन जगह एक ही जगह घुटने टेक टेक के वो जगह छेद हो गए। लेकिन आपको ऐसी जरूरत नहीं है। आप घुटने टेकने से थक गए हैं, आप बैठ के प्रेयर करिए। आप बैठ के थक गए हैं, आप वॉक करके प्रेयर करिए। देखिए, जो बात बोलता हूं आप सीखते हो, ब्लेसिंग मिलती है, राइट। मेरे को सिखाने के लिए कोई नहीं था। मेरे पास एक प्रॉब्लम आने लगी, प्रभु उसका सॉल्यूशन देते थे। वो रात की प्रेयर हो, वो म्यूजिक के साथ हो, वो वॉक करके हो। वॉक करके प्रेयर करिए, ना आपको नींद आएगी। दूसरी बात सुनिए, आप जितने लोग चाहते हैं कि मेरे शरीर की कोई एक्टिविटी नहीं है, मुझे कुछ एक्सरसाइज करनी है, कान में ईयरफोन लगाइए, पार्क जाइए या अपने घर के अंदर वॉक करिए। आप 1 घंटा 1.5 घंटा वॉक करिए, आप प्रेयर करिए, आपका टाइम भी बीत जाएगा। आप कोई भी मीटिंग्स उठाइए और आप उसके साथ टाइम स्पेंड करिए। शाम हुई, सुबह हुई, ये पहला दिन था। अब नॉर्मल कैलेंडर में पहला दिन क्या है? टेक्निकली रात को 12 बजे के बाद दिन चेंज हो जाता है। हम जानते हैं कि हमने रात की जब जितनी बार मीटिंग की वो नेक्स्ट दिन सुबह थी, क्योंकि रात को 12 बजे बाद था। लेकिन परमेश्वर के कैलेंडर में शाम को 6 बजे बाद नेक्स्ट डे चालू हो जाता है। इस वॉच की प्रेयर के लिए, इस पहर की प्रेयर के लिए ये अंडरस्टैंडिंग बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि हर पहर का अपना एक प्रभाव है। सूरज का प्रभाव है, चंद्रमा का प्रभाव है, तारों का प्रभाव है। सूरज दिन के लिए, चंद्रमा महीनों के लिए और तारे मौसम के लिए, सीजन के लिए। उसी प्रकार से जो विजिबल लाइट है, यीशु बोलते हैं जब तक रोशनी है तब तक आदमी काम करता है, रात आती कोई काम नहीं कर सकता। हम लोग बोलते हैं क्या कॉफी पियेंगे? देखिए, रात को भी हम लोग कॉल सेंटर में बैठ काम करेंगे। कॉफी आने से ये जो रिवॉल्यूशन है काम का, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ये 24 आवर एक्सटेंड हो गया। 2 चीज, कॉफी और लाइट। क्या मेरी बात समझ रहे? अब रात को उठना नेचुरल नहीं है। किसी का भी ऐसा लाइफस्टाइल है जो रात को, जैसे रात को कॉल सेंटर में काम करते हैं या बीपीओ केपीओ में काम करते हैं, या रात को उठे रहते हैं, तो वो लाइफस्टाइल बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बॉडी का भी एक इंटरनल क्लॉक है जिससे एक रिदम मेंटेन, में से बोलेंगे रिदम। इसलिए ये लालच नहीं करना है, अरे अपोस्टल जी का तो 3 बजे से टाइम है, वो तो 12 से नहीं। आपका जो टाइम है, अगर आदम और हवा ने अब्राहम को ट्रेन किया होता तो जब परमेश्वर मिलने आए थे अब्राहम से, अब्राहम वो टाइम मिस कर देता, क्योंकि परमेश्वर आदम और हवा से मिलने आए जब सूरज ढलने लगता, जब कूल होता, दिन में, दिन के थोड़ा ठंडा टाइम होता है। अब अगर आदम अपनी ट्रेनिंग में अब्राहम को रखता, बोलता वो जो टाइम है ना जब दिन ढलने लगता है, वो टाइम अलर्ट रहना, परमेश्वर उस समय मिलने आते। लेकिन जब अब्राहम के तंबू में परमेश्वर आए, दिन के समय आए थे, दोपहर को। इसलिए कॉपी पेस्ट लाइफ में काम नहीं करता है। क्या मेरी बात आप समझ रहे? कोई भी यहां जितने लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, कॉपी पेस्ट से लाइफ नहीं जीनी है। आपको अपना परमेश्वर से रिश्ता स्ट्रांग करना है। इनोक परमेश्वर के साथ चलता था, आपको और मुझे परमेश्वर के साथ चलना है। आमीन। नाइट टाइम की प्रेफरेंस क्यों है? क्योंकि उस समय और कोई एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि वो सैक्रिफाइस का टाइम है, क्योंकि उस समय जादू टोने और सारे अंधकार के काम चलते रहते हैं। तो कोई अगर पहर, हमने इस फास्टिंग प्रेयर में पहरेदार का मतलब समझा, मैं मीनार पे अपनी जगह लूंगा। हमने पिछले हफ्ते उस पंक्ति को पढ़ा था, मैं मीनार पे पहरा करने के लिए अपनी जगह लूंगा और मैं देखूंगा, प्रतीक्षा करूंगा परमेश्वर क्या कहता है।
तो मीनार पे प्रतीक्षा करने का मतलब क्या होता है? मीनार वो जगह होती है जहां जो पहरेदार होता है वो खड़ा होकर देखता है कि कोई दुश्मन आ तो नहीं रहा। तो जब कोई खड़ा है, जब कोई पहरा दे रहा है, तो बाकी लोग सो सकते हैं। तो जब एक जन जाग रहा है, एक चौकीदार जाग रहा है, तो बाकी लोग शांति से सो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हुई चौकीदार अलर्ट करके सबको उठा सकता है। आप जब परमेश्वर के सामने एक समय, अपना कोई भी एक समय, आप जब उस समय परमेश्वर के साथ मिलना चालू करोगे, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं और मौसम है, आप आने से पहले पकड़ने लग जाओगे। तो अगर आपने पकड़ लिया, आप दूसरों को अलर्ट कर पाओगे कि नहीं? आपको किसी ने अलर्ट किया, एक सीजन शिफ्ट आ रहा है, कुछ संभावना है, तभी आपने अपना स्टैंडर्ड रेस करके प्रार्थना में आप जुड़े, आप इंटरसेप्ट कर लोगे। आपको अपने लीडर के लिए कुछ प्रेयर क्यों करनी है? क्योंकि कुछ चीज आपकी लाइफ में खराब नहीं हो सकती जब तक मैं हूं। सिस्टम है, कवरिंग का सिस्टम है, कौन किससे जुड़ा उसका एक सिस्टम है। खराब करने के लिए तो आप अपना जितना खराब कर ले, बट आत्मिक रूप से कुछ चीजें या लाइफ ठीक रहेगी जब तक आपका लीडर है। आप देखते हैं जब कोई भी मिनिस्ट्री चालू होती है, वो शुरुआत जागृति के साथ होती है, एक रिवाइवल के साथ होती है। उसमें जो पहली जनरेशन होती है, वहां सैक्रिफाइसेस होते हैं, वहां विजन होता है, वहां फेथ होता है। नेक्स्ट जनरेशन आती है, लड़ाई हो जाती है पैसे की, पावर की, पॉलिटिक्स की। आप देखेंगे जितने चर्च आज आपको पसंद नहीं आते, कल रिवाइवल से चालू हुए थे। तो मैंने प्रभु से पूछा था, प्रभु तो इसका फिर रिवाइवल बना कैसे रहेगा? प्रभु ने बोला, नया काम चालू होते रहना चाहिए। नया काम जब चालू होता रहेगा, कोई ना कोई नया विजनरी खड़ा होता रहेगा। आमीन। शाम हुई, सुबह हुई, तो जब आप पहर पे खड़े रहेंगे, जिसे समझे आप मीनार पे, पहर पे अपनी जगह पे खड़े, एक टाइम के बाद आपकी लाइफ में एक प्रोफेटिक एलिमेंट आ जाएगा। अभी लोग चाहते हैं परमेश्वर से सुनना, पेशेंस नहीं है। अभी आपको चाहिए कि मुझे आज कोई ट्रेनिंग मिल दे, कोई, अब जैसे प्रॉफिट बनना एक अलग चीज है, प्रॉफिट का लाइफस्टाइल अपनाना एक अलग चीज होती है। हालेलुया। जस्ट बिकॉज किसी के पास कैपेसिटी भी है, अब खाली स्पिरिचुअल कैपेसिटी प्रॉफिट नहीं बनाती कि आप दर्शन देखते हो उससे खाली कोई प्रॉफिट नहीं बनता है। वो दर्शन देखने का गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ वर्ड ऑफ विजडम, ऑफ वर्ड ऑफ नॉलेज है, वो आपको प्रॉफिट नहीं बनाता। कई लोग एक दो ड्रीम देखते हैं, इसे मैं बड़ा सतर्क करता हूं लोगों को जो विजन्स या ड्रीम्स या प्रोफेसी में एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि बड़ा आसान है उनका प्राइड से गिरना। तो आप दर्शन देख रहे हो, ये एक गिफ्ट है। आप प्रॉफिट हो, वो एक कॉलिंग है। आप बाइबल में किसी भी प्रॉफिट को उठा के देखो, उनकी लाइफ इजी रही है। वो तो तेरा वचन मेरे हड्डियों में आग के समान है, मतलब हम रिलीज नहीं करना चाहते, बट वो फायर के समान है। आप तुम्हारे अंदर फायर हो, तुम उसको कब तक रखोगे? तुमको रिलीज करना पड़ेगा। तेरा वचन मेरी हड्डियों में आग के समान है, तो फिर प्रॉफिट उसको रिलीज करेगा। वो कई बार डिप्रेस होंगे, अब मैं कितनी बार डिप्रेशन से लड़ा हूं, वो पार्ट हो जाएगा लाइफ का। लोग चाहते हैं हमारी लाइफ लाभदायक हो। तुम्हारी लाइफ लाभदायक होगी, उसके लिए एक डिसिप्लिन चाहिए होगा। तुमको प्रॉफिटिक लाइफ चाहिए, उसके लिए एक प्रॉफिटिक डिसिप्लिन होगा, एक लाइफस्टाइल तुमको मेंटेन करना है। आप बोलोगे हमको प्रॉफिटिक लाइफ चाहिए, नहीं। प्रॉफिटिक लाइफ मतलब क्या है? जब परमेश्वर तुम पे भरोसा करेंगे, उसके लिए तुमको भरोसेमंद बनना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आप पे भरोसा करे? उसके लिए भरोसेमंद बनना पड़ेगा। आई मीन, प्यार तो कोई भी कर लेगा, ट्रस्ट तो जीता जाता है। ट्रस्ट तो एक रिलेशनशिप में एक टाइम स्पेंड हो गया, उसके बाद ट्रस्ट डेवलप होता है। प्रभु यीशु बोलते हैं, मुझे बहुत सी बातें तुम्हें कहनी, लेकिन अभी मैं तुम्हें नहीं कह सकता। वह तुम उसको लेने लायक नहीं हो, अभी तुम में वो कैपेसिटी डेवलप नहीं हुई है। तो जब आप अपने जगह पे, अपने स्थान पर, इसलिए जब पहर की बात होती है, दिन में 24 घंटे हैं, आप परमेश्वर किसी भी टाइम विजिट कर सकते हैं। जब आप एक स्थान में समय बिताने लगोगे, आप पहरेदार जैसे बन गए। उस टाइम में आप पहले संभावनाएं छोड़ दो, क्योंकि जितनी आत्मिक संभावनाएं उस समय, सोचो शिफ्ट चेंज हो रहे हैं, तो उस शिफ्ट के साथ जो ग्रेस है, जो संभावना है, वो संभव है। लेकिन आप ऐसे भी समझो कि अगर पृथ्वी में फाइटर जेट में कोई बैठा है, कोई टॉवर में बैठा है, कोई मिलिट्री कमांड के चेक पोस्ट पे बैठा है, तो उस समय आत्मिक रूप से भी कोई पहर दे रहा है। इसीलिए कोई भी ग्रेस डेवलप करने के लिए कंसिस्टेंसी लगती है। आप एक दिन रात को 3 बजे उठ गए तो अच्छे अच्छे भूत देख के उठ जाते हैं,
और भूत आता भी 3 बजे है, लेकिन आप कंसिस्टेंटली फॉर अ सीजन किसी स्थान पे हो, दैट मीन्स आप ट्रस्टवर्दी बन गए। कोई अलर्ट सिस्टम अगर जारी करना है, उस टाइम कुछ हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं भी मालूम हो, आपकी स्पिरिट को यूज किया जा सकता है किसी और को बचाने के लिए। आप जब अवेलेबल हो उस स्थान पे, दैट मीन्स कुछ टाइम तक जब उस वॉच में आप अवेलेबल हो, इसलिए प्रेयर टाइम जल्दी से चेंज नहीं करना है, और अगर चेंज किए तो उसमें सीजन तक बने रहना है। और जब आप इन सारी बातों को सुनते हैं तो सोचिए मेरे लिए कितना डिफिकल्ट है कोई भी प्रेयर टाइम मेंटेन करना। बट आप जब एक प्रेयर टाइम चालू करोगे अपना, आपको उसको मेंटेन करना है। इसको आप अपने आप को ऐसे एनविजन करो कि आप एक चौकीदार की तरह हो, पहरेदार की तरह हो, और उस समय स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आत्मिक, देखो हम वही चीजें देखते हैं समझते हैं जो हमको दिख रही है आंखों से। जब भी कोई परमेश्वर की चीजें समझनी है, आत्मिक जगत को समझना पड़ेगा। इस ढंग से देखो कि आज जैसे हम 6 से 9 की बात कर रहे हैं, मैं संभावनाएं और आशीषों ग्रेसेस सबके बारे में बताऊंगा, बट सबसे पहले इस ढंग से देखना है कि उस टाइम में परमेश्वर को अगर कोई काम संपन्न करना है, उस टाइम में कोई तकलीफ में, अगर उस टाइम में कुछ प्रोफेसीज अगर रिलीज करनी है, कुछ अलर्ट अगर रिलीज करना है, कोई खड़ा है वहां। हालेलुया। सो कॉपी पेस्ट सिस्टम नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि आपकी बॉडी है, आपकी लाइफ है, आपकी रूटीन है। ना 12 से 3 प्रेयर करना पुण्य है, ना सवेरे 6 से 9 प्रेयर करना पाप है। हमने जब 24 घंटे की प्रेयर चालू की, प्रभु की महिमा मिले वो संपन्न हुई, उसमें सबसे बड़ा इशू क्या था? दोपहर का टाइम कौन कनेक्ट करेगा? क्योंकि दिन में काम करने वाला भी रात को जग जाएगा, लेकिन दोपहर में एक तो कॉन्सेंट्रेट करना, अपने आप को अलग करना उस समय के लिए। तो क्या दोपहर को सब ठीक है जीवन में? नहीं, उस समय भी प्रेयर्स चाहिए। तो बड़ा मुश्किल था उन लोगों को पाना जो दोपहर को खड़े रहेंगे, जो अपने स्थान में खड़े रहेंगे। जब ये आपको ये ड्यूटीज दी गई थी, एक आप मेरे लिए प्रेयर करते हो, ठीक है, लेकिन क्या आपको समझ में आता है जरूरी भी है वो? मैं तो कई बार बोलता हूं, अगर मेरी प्रेयर ठीक चल रही है, उसकी ब्लेसिंग सब खाएंगे। मैंने देखा है हर बार। लेकिन अगर आप प्रेयर करेंगे, हो सकता है बहुत सी फालतू लड़ाई हमको नहीं लड़नी पड़े, ताकि हम अपना प्रेयर ठीक से कर सके, हम अपनी सेवा ठीक से कर सके। तो जब आप कोई भी टाइम सेट करते, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, सबको चाहिए रहा। और ये हॉट टाइम है 12 से 3, 9 से 12, 3 से 6, तो इसमें कोई स्लॉट नहीं है। इसके बाद स्लॉट्स मिल जाएंगे आपको, इसमें स्लॉट मिलना मुश्किल है, क्योंकि जो दिन भर काम किया वो रात को भी उठ सकता है। और रीजन, मैं सारी चीजों के रीजन, नाइट की प्रेयर पर्टिकुलरली पावरफुल क्यों भी है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक आदमी के विषय में सोचते हैं यीशु दिन भर ट्रेवल करेंगे, प्रीच करेंगे, लोगों को हील करेंगे और रात भर प्रेयर करेंगे। ये यीशु की मिनिस्ट्री थी। आप रात भर तो काम नहीं कर सकते। इस सेंस में रात की प्रेयर क्रिटिकल बन जाती है, इसलिए बन जाती है क्योंकि अगर हम खाली प्रेयर करते रहो, लाइफ में कुछ करें नहीं, उससे भी कुछ नहीं होगा। इवन जो हाउस वाइफ है, उसको अपनी ड्यूटी करनी है। मैं इसे बोलता हूं, एक परमेश्वर के दास की लाइफ बहुत अलग होती है। कितनी औरतें हैं, लड़कियां हैं, इनको पास्टर से किसी से शादी करनी है। हर औरत के पास भी ग्रेस नहीं है पास्टर की वाइफ बनने का। उस व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने काम करने बुलाया है, और उस काम में जो भी अड़ंगा बनेगा, परमेश्वर बहुत जेलस है उस काम के लिए। परमेश्वर पूरी दुनिया में क्या कर रहे हैं? अपने काम कर रहे हैं। जब परमेश्वर किसी में इन्वेस्ट किए, किसी की लाइफ के लिए प्लान बनाया, उसकी डेस्टिनी सेट की है, तो परमेश्वर इंटरेस्टेड है कि वो व्यक्ति अपना काम करे और उसके लिए कोई हिंड्रेंस नहीं बने। तो जो हम लोग मैन ऑफ गॉड की लाइफ देखते हैं, उसको उस सेंस में देखना है कि परमेश्वर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या खा रहे, क्या पी रहे, कहां जा रहे, किससे शादी कर रहे हैं। अभी ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बट अल्टीमेटली परमेश्वर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो टास्क परमेश्वर ने उनको दिया है वो उसको फुलफिल करे। कई बार जब प्रेयर का सीजन आ गया, ये 24 घंटे नहीं हो सकता, हर दिन नहीं हो सकता, लेकिन जब सीजन आते हैं, जब तुम्हारे स्पिरिट पे प्रेशर है कि अलग हो, तब किसी का चेहरा पसंद नहीं आएगा। क्योंकि हमारी कॉलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि खाली डिस्ट्रैक्शन से नहीं, अपने आप को बिल्कुल अकेले करना है, ताकि कुछ कम्युनिकेशन परमेश्वर हमसे कर सके किसी भी एक टाइम में। और अभी हमारा टाइम एक्सटेंड हो जाना चाहिए 1 से 3। मैंने लास्ट वीक इसकी टीचिंग में मैनुअल में बता दिया कि 1 से 3 घंटा कैसे करना है। तो जब आप एक पहर के बारे में सोच रहे, सोचिए आप जब सब समय
वहां मिलेंगे, एवरी डे मिलेंगे, आपकी लाइफ में एक प्रॉफिटिक एलिमेंट अपने आप चालू हो जाएगा। और इसको ऐसे समझाऊंगा, कुछ चीजें आप अपने आप जान जाएंगे, आपको मालूम नहीं चलेगा आपको कब पता चली, कैसे पता है, आप एक्टिवेटेड हो गए कुछ चीजों में। फिर अगर कोई सही में स्पिरिट में प्रेयर करता है और उस टाइम में अवेलेबल है, आपकी स्पिरिट यूज की जा सकती है। कोई कहीं डिस्ट्रेस में है, उसकी स्पिरिट को असिस्ट करने के लिए, आपको भी नहीं मालूम हो कोई बात। तो शाम हुई, सवेरे हुई, ये पहला दिन था। तो इस पहर की पहली बात क्या है कि आप जब आप 6 बजे से 9 बजे प्रेयर करते हो, आई मीन पॉइंट अगेन मैं इसको ऐसे बताऊंगा, कोई बोलेगा मैं 5 से 8 करूं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं। कोई बोलेगा मैं 5 से 6 करूं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रेयर तो कर लो। दैट्स नॉट द पॉइंट। जो लार्जर पॉइंट है वो टाइम के शिफ्ट, एटमॉस्फेरिक शिफ्ट, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट के शिफ्ट, उस टाइम की इंपॉर्टेंस, बाइबल में होने वाली घटनाएं, उस टाइम की प्रेयर की। क्योंकि अब मैंने प्रैक्टिकल में ये दिखा दिया है कि 3 से 6 की प्रेयर में मॉर्निंग में जॉय आ जाएगा। एक तो ऐसे भी लगेगा बहुत बड़ा काम किया है, सवेरे हो गए, आप सो के भी सवेरे उठोगे ना, आपको लगेगा बहुत बड़ा काम किया है, बिकॉज एवरी डे सारी पॉसिबिलिटीज न्यू है। और वो रात को नहीं है, वो सुबह से होती है, क्योंकि अब रोशनी आई है तो हम बाहर जा सकते हैं, रोशनी आ गई है, राशन की दुकान खुल गई है, एयरटेल का ऑफिस खुल गया है, रास्ते में ट्रैफिक चालू हो गया है, तो हम अब कुछ कर सकते हैं। जो हम उम्मीद करते हैं उसको, वो प्रकट रोशनी में हो सकता है। रोशनी आएगी तब प्रकट होगा ना, अंधेरे में कहां से होगा। लेकिन जैसे ये रोशनी है जो फिजिकल रोशनी है, जहां आप चीजों को, सामान को, इस डायमेंशन में चीजों को देख सकते हैं, वैसे एक आत्मिक रोशनी है, स्पिरिचुअल लाइट है। इसे तो परमेश्वर जो अति पवित्र स्थान में बैठे हैं, वहां कोई लाइट नहीं है ना अंदर, क्योंकि परमेश्वर खुद ही लाइट है। 6 बजा है, मतलब अब हमको मालूम है कि 12 बजे के बाद नया दिन काउंट करते हैं। लेकिन अगर सृष्टि की शुरुआत से 6 बजे से एक्चुअल डे चेंज हो रहा है, दैट मीन्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जिसको ये बात मालूम है, वो अपने दिन की तैयारी उस समय से चालू कर देगा। क्या 2 चीज इस समय हो रही है, एक तुम्हारा पिछला दिन खत्म हो रहा है और दूसरा तुम्हारा नया दिन चालू हो रहा है। तो पिछला दिन खत्म हो रहा है मतलब ये तुमको खाली, और 2 भी नहीं, 3 संभावना है। पिछला दिन खत्म हो रहा है, अगला दिन चालू हो रहा है, और रात की तैयारी। तो तुम टोन सेट करोगे अपनी बाकी की रात के लिए, तुम अपने नए दिन की प्लानिंग करना चालू कर दोगे। यहां अपने ये समय, अपने भार, अपने बर्डन परमेश्वर को दे देने का, कि तुम्हारे साथ जो भी दिन में हुआ, ये समय कि तुम उसके लिए परमेश्वर को अपने दिन के लिए, अपनी आशीषों के लिए धन्यवाद दो। भजन संहिता 103 2 से 5 में अपने पाप, गलतियां, उसका अंगीकार करके परमेश्वर से क्षमा मांगने का टाइम है ये। फिर आप बोलेंगे कहां लिखा ये टाइम है, तुमको जो प्रेयर करनी करो, तुम डांस करो, लेकिन रात को 12 बजे डांस करने से मजा ज्यादा सवेरे 5 बजे आता है। आई मीन अनलेस कोई डिस्को में डांस कर रहा है, अंधेरे के सारे काम अंधेरे में एंजॉय होते हैं। तुम रात के लिए प्रार्थना करो कि रात शांति से बीते, मेरे सपने अच्छे हो, मेरी नींद अच्छी हो, परमेश्वर से गाइडेंस मांगो, प्रोटेक्शन मांगो अपने ड्रीम्स में। सोने से पहले सोने की तैयारी करनी होगी, राइट। बिना कुछ तैयारी के आप सो भी लिए तो भूत आएगा ना। आई मीन जब अगर मेरा टाइम है 6 से 9 का, मेरे लिए क्या है 6 से 9 में मेरे को मालूम है कि जब ये प्रेयर खत्म होगी मेरी नींद का टाइम होगा, और मेरे को ये भी मालूम है कि ये प्रेयर करते समय मैंने दिन बिता लिया है, तो मेरे पास पूरा दिन रिफ्लेक्ट करने का टाइम है, परमेश्वर को धन्यवाद देने का टाइम है, उन चीजों के बारे में जो गलतियां हुई है उसको कन्फेस करने का टाइम है ये। एट द सेम टाइम रात की प्रिपरेशन है, प्रभु मेरी नींद को ब्लेस करिए, और प्रॉफिट बन जाओगे ऐसे। तो अगर तुम्हारी नींद ब्लेस हो गई और तुम्हारे सपने अच्छे हो गए, तुमको बहुत कुछ मालूम चल जाएगा लाइफ में। तो 3 बातें बताई मैंने, एक पिछला दिन खत्म हो गया, दूसरा नया दिन चालू हो गया, तीसरा रात की तैयारी आप करना चालू। तो आप प्रभु को धन्यवाद देते हो, अपने पाप की कन्फेशन करते हो, आप रात शांति से बीते उसके लिए प्रार्थना करते हो,
आप ड्रीम्स में गाइडेंस और प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करते हो। नंबर 2, ये समय है परमेश्वर के वचन पे मनन करने का। भजन संहिता 119 का 148, मेरी आंखें रात के समय तुझ पे लगी रहती है और मैं तेरे वचन पर सोचता हूं और मैं तेरे वचन पे मनन करता हूं। उत्पत्ति 24 का 63 में लिखा है, इसहाक खेतों पे मनन कर रहा था शाम को और उसे दूर से ऊंट आते दिखे। तुम भी जब ऐसे मनन करोगे, तुमको दूर से जो तुम्हारी लाइफ में चीजें आ रही दिखना चालू हो जाएंगी। लेमेंटेशन 2:19, ये विलाप गीत है। उठो, रात को चीखो, पहर की शुरुआत में अपना दिल पानी के समान परमेश्वर के सामने उड़ेलो, अपने हाथ उसकी तरफ उठाओ। तो इस समय मनन करने का परमेश्वर के वचन पे, अगले दिन के लिए उसकी अगुवाई मांगने का। भजन संहिता 119:15 में लिखा है, मैं उसके तरीकों पर मनन करूंगा। कंटेम्पलेशन, मेडिटेशन, मतलब किसी बात के बारे में बैठकर सोचना। मैंने जब लास्ट वीक पहर को समझाया कि एक्सटेंडेड टाइम तक प्रेयर कैसे होती है, उसमें मैंने बताया कि साइलेंस का टाइम इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन का टाइम इंपॉर्टेंट है, जब हम परमेश्वर के तरीकों पर मनन करते हैं। मेरा प्रेयर टाइम बहुत सिंपल है। जब हम भाषा में प्रेयर करते हैं, मेरा दिमाग किसी विषयों के बारे में सोचता रहता है और हम आत्मा में दुआ करते रहते हैं। ये हम घंटों कर सकते हैं। उसके बाद हम चुपचाप बहुत देर बैठेंगे। इस बात को समझना है कि पहले एक व्यक्ति के जो इमेजिनेशंस होती, कल्पनाएं होती है, बहुत से लोग अपनी इमेजिनेशन से तंग है, क्योंकि तुम्हारी इमेजिनेशन हो सकता है विकेड हो, अनक्लीन हो। लेकिन अगर इमेजिनेशन तुम्हारी अच्छी है, वो भी एक ब्लेसिंग है परमेश्वर की ओर से। फिर किसी भी बात पे मनन जब हम करते हैं तो बहुत से रहस्य सामने आते, बहुत सी चीजें जहां ध्यान नहीं जाता पहले वो चला जाता है। तुम विषयों के बारे में, परमेश्वर के वचनों के बारे में तुम जब मनन करोगे, जब तुम उस पर फोकस करो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ये भी एक प्रेयर का टाइम है। क्योंकि यहां से कई ऐसी प्रेयर जन्मेगी जो बिना मेडिटेशन के नहीं जन्म सकती। यहां तुम्हारा मन परमेश्वर के साथ एक होने लगता है। चीजें तुम्हारे माइंड से परमेश्वर के माइंड में, तुम्हारे परमेश्वर के माइंड से तुम्हारे माइंड में फ्लो करने लगती है। शांत हो और जान जाओ मैं ही परमेश्वर हूं। तो ये सब जब आदमी दुनिया से कट जाता है। मेरे बचपन में याद है कि मुझे बहुत पसंद था रात के समय छत पे जाके बैठ जाओ, छत पे जाके बैठ जाओ और सिर्फ देखो, मनन करो, लाइफ पे मनन करो। और ये मैं तब बता रहा हूं जब मैं छोटा था और प्रभु को नहीं भी जानता था, तो उसका प्रभु को जानने से इसका लेना देना नहीं है। कि शाम का टाइम ऐसे भी बहुत रिफ्लेक्शन का टाइम हो जाता है, सोचने का टाइम हो जाता है। दिन बीत गया तो जनरली आदमी अगर थका हुआ उसको क्या चाहिए, थोड़ी देर चुप रहो। एक आदमी जब दिन बता, कोई तुमने अगर अपना दिन बिताया, रात रिफ्लेक्शन का टाइम हो जाता है। क्या किया आज, कैसा दिन था, जो हम सोचे थे वो कर पाए कि नहीं, परमेश्वर आज कैसे काम किए। ये एक जनरल मेडिटेशन है, कंटेम्पलेशन है। बट जब तुम वचनों के बारे में सोचने लगोगे, परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में क्या कर रहे हो उसके बारे में सोचने लगोगे, दुनिया से कट के तुम एक रिलैक्स एनवायरनमेंट में होगे जहां तुम्हारे प्राण अब शांत है, कोई चिंता नहीं है तुम्हारे मन में, फालतू की चीजें तुम नहीं सोच रहे, तुम प्रभु की प्रेजेंस में बैठे हो, तब तुम परमेश्वर के तरीकों को एक नए आंखों से देखने लगोगे। एक फ्रेश पर्सपेक्टिव तुमको मिलने लगेगा। जो तुम्हारा हार्ट अभी अनडिस्ट्रैक्टेड है, अब परमेश्वर का आत्मा तुमको वचन के भेद दिखाएगा। कुछ चीजें अब पहले से क्लियर हो जाएगी। और ये कंटेम्पलेटिव प्रेयर का टाइम है कि तुम इसमें बोल नहीं रहे हो, लेकिन तुम्हारी स्पिरिट प्रेयर कर रही है, क्योंकि तुम चीजें अलग ढंग से देख रहे हो, समझ रहे हो। और तीसरी बात जो इस समय होती है, गेट को कैप्चर करना, गेट को पोजेस करना। उत्पत्ति 22:17 में ये प्रॉमिस है कि मैं तुमको ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हारे वंशज को मल्टीप्लाई करूंगा, वो आकाश के अनगिनत तारों समान हो जाएंगे और तेरे बीच, तेरे लोग, तेरे वंशज शत्रुओं के गेट को कब्जा करेंगे। मैं सब बोलो, शत्रुओं के गेट को कब्जा करेंगे। गेट क्या होता है? जितने लोगों ने फिजिकल मीटिंग अटेंड की, तुमको मालूम है यरीहो का गेट बंद था।
यरीहो का गेट बंद था। गेट मतलब ताकत हो जाती है। तुम्हारे घर में गेट है, गेट का मतलब है कि तुम्हारी मर्जी के बिना कोई आ नहीं सकता और जा नहीं सकता। घर बना, गेट लगा, मतलब ये जितनी टेरिटरी है ये मेरे कब्जे में है। गेट का ये मतलब होता है कि अगर गेट मेरे पास है तो टेरिटरी मेरे पास है। तुम्हारे शरीर के गेट से खाली बोलना क्षमता नहीं है, अच्छा बोलना क्षमता है, बोलना कला नहीं है। मैं बोलता हूं किसी ने महारत हासिल कर ली स्पीकिंग की, ब्लेसिंग की, जब उसने सही सीजन पे सही वर्ड बोलना चालू किए। मनन करने के लिए, सोचने के लिए कितनी बातें इसमें, राइट। और मेरी चाहत है कि ये सब कुछ हमारे प्रेयर टाइम में रिफ्लेक्ट करे। हम जितना यहां सुने उतना वहां प्रेयर करें। और मेरी दुआ है कि 3 घंटा प्रेयर टाइम बड़ा इजी हो जाए लोगों के लिए। यीशु बोलते हैं क्या तो मेरे साथ 1 घंटा जाग ना सके? वो तुम्हारी लाइफ का टारगेट होना चाहिए कि मेरी जैसी भी लाइफ है 1 घंटा मैं प्रभु के साथ जाग के प्रार्थना करूं। और जितने जगह बिलीवर्स हैं, एक टाइम आता है वो अपना लंच आवर सेक्रीफाइस करते हैं और लंच के टाइम वो प्रेयर्स करते हैं साथ में, या लंच टाइम में चर्च में सर्विसेज होती है जहां चर्च अगल बगल होते हैं। क्योंकि जब आप किसी जगह काम कर रहे हो, आप इकट्ठा होकर प्रेयर कर रहे हो। मैं इनकम टैक्स ग्रुप में प्रीच किया हूं, अभी मैं नैरोबी में गवर्नमेंट ऑफिस में जो बिल्डिंग है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, लॉयर्स, इनके बीच में प्रीच करता हूं। तो मैं बोलता हूं तुम जब गवर्नमेंट में हो और तुम यहां प्रेयर कर रहे हो, तुम एक गेट पकड़ के बैठे हो, क्योंकि कंट्री में जो कुछ आएगा ये सब इन्हीं डिपार्टमेंट से आता है। और वहां की गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है कि ये प्रेयर मीटिंग्स, प्रेयर्स गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए। क्रिश्चियन कंट्री है, मतलब ऑन पेपर्स डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन ऐसे क्रिश्चियन कंट्री है, 80% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है, कि हर डिपार्टमेंट में लोग ऐसे प्रेयर करें। तो हर चीज का गेट होता है, हर घर का गेट होता है, देशों का गेट होता है, और जैसे फिजिकल होता है वैसे स्पिरिचुअल भी होता है। आमीन। विश्वास एक गेट है, प्रार्थना एक गेट है, वर्शिप एक गेट है, रेवलेशन एक गेट है, ओबीडियंस एक गेट है। तुमको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रवेश करना है, तुम इन्हीं गेट से प्रवेश करोगे। आमीन। जो परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए रखा है उन सब भावनाओं में प्रवेश करने के गेट सही है। तो तुमको भले ही आत्मा में नया जन्म मिला है, तुम खाली आत्मिक नहीं हो, तुम्हारे प्राण भी है, तुम शारीरिक भी हो, शरीर भी है तुम्हारा। शरीर के अनुसार चलने वाले को शारीरिक बोलते हैं, लेकिन शरीर तो सबके हैं। तुम्हारे माइंड एक गेट है, तुम्हारा विल एक गेट है, तुम्हारा इमोशंस गेट है, तुम्हारा मुंह गेट है, तुम्हारे आंख गेट है, तुम्हारे सेक्सुअल ऑर्गन्स गेट है। कितने लोग की आंखें खुल रही हैं? तुम मुंह से उल्टा सीधा बोलोगे। और मैंने एक कन्फेशन में यही पढ़ा था कि शाम को इवनिंग होती है तो डीमंस अब हर घर के अगल बगल है। अब इस सीरीज में मेरे को और समझ मेरी खुल रही है कि एक सेंस बनता है शाम को क्यों है वो, क्योंकि तुम्हारी शाम है, उनके लिए ऑलरेडी अगले दिन की शुरुआत हो गई। अभी जो मिलेगा उनको वो आधी रात को उसको इस्तेमाल करेंगे तुम्हारे विरुद्ध, और तुमको अगले दिन दिखेगा वो। अब कितने लोगों को समझ में आई ये बात? उस समय जब मैं कन्फेशन सुना एक अलग बात थी, लेकिन आज जब ये मैसेज मैं तैयार कर रहा था तो मैंने कहा वाह, 6 से 9, क्योंकि इनको मालूम है कि नया दिन शुरुआत हो गया, और गेट इसीलिए पोजेस करना है क्योंकि नया दिन शुरुआत हो गया है। तो तुम अगर अपने मुंह से कुछ फालतू बात बोल रहे हो, ये सुनेंगे और तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल करेंगे, ये कोर्ट में लेके जाएंगे उस बात को। विचक्राफ्ट कोर्ट्स में भी जजमेंट होता है। ये जब ग्रुप में मिलते हैं, ये लोगों के प्राणों को शरीर से बाहर निकाल के वहां खड़ा कर सकते हैं और उनको वहां जज करेंगे। तुमको नहीं मालूम, तुम सपनों में देख रहे हो तुम अनजान लोगों के बीच में हो, कोई तुम पे चिल्ला रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, बट तुम उठोगे, उसके बाद से तुम देखोगे तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज हो गया। इसलिए मैं बोलता हूं जिसको अच्छी लाइफ चाहिए, अब इसको ऐसे समझो, आत्मिक जीवन का चरम है जब एक आदमी अपनी जीभ पर कंट्रोल कर लेता है। बिकॉज मुंह एक गेट है, आंख गेट है। तुम देख नहीं रहे हो, खाली खिड़की खोली है तो खाली बाहर नहीं देख रहे हो, तुम अंदर भी चीजें आ सकती हैं। तो जो पोर्नोग्राफी देखेगा, तुम्हारे आंख एक गेट है अशुद्ध आत्माओं का तुम्हारे शरीर में प्रवेश करने का। बिकॉज एक टाइम में वाकई कंपल्सन, और पोर्नोग्राफी बहुत डिग्रेडिंग चीज है जो सोल को नष्ट करता है।
मैं साधारण रूप से बोल रहा हूं, जब बच्चे बड़े होते, जो बच्चों के इमोशंस बिल्कुल अचानक से चले गए ना, इनका मतलब है ये पोर्नोग्राफी और इन सब चीजों में घुस गए। मतलब जब बच्चे एक उम्र में आके, प्यूबर्टी में आके 12, 13, 14, 15, अचानक से इनके इमोशंस खत्म हो गए, दैट मीन्स इनकी आंख का गेट खुल गया है। तो ये ऐसी चीजें देख रहे हैं, बिकॉज सेक्स खाली सेक्स नहीं, सेक्स में इमोशंस जुड़े हैं साथ में। इसीलिए बहुत अनसेटिस्फाइंग है कोई भी रिलेशनशिप जहां दो लोगों का मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है या मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं है, फिर वो खाली सेक्स है। और जिनको पोर्नोग्राफी की आदत होगी उनको खाली सेक्स चाहिए, उनको खाली अपनी अब फिजिकल डिजायर को पूरा करना। समझ नहीं है कि उनको भी नहीं मालूम है चेंजेस क्यों आ रहे, क्योंकि तुम्हारा आंख एक गेट है, तुम्हारे कान गेट है। धन्य है वो जो दुष्टों की राय नहीं लेता। मैंने देखा ऐसे, इस मिनिस्ट्री में जितनी चीजें चालू हुई सब रिवाइवल से चालू हुई है। मतलब वो पहली बार जब चालू होती, इतना प्यार होता है आपस में, इतनी आशीष होती है। और मैंने जब उन लोगों को बदले हुए देखा तो मैं जानता हूं इनके कान में कुछ गया है, और मेरे को मालूम है इन्होंने कुछ ऐसी बातें सुनी है, कोई चुगली सुनी है, कोई गॉसिप सुनी है, कोई उड़ती बातें सुनी है। तुम्हारा कान एक गेट है, तुम्हारे विल एक गेट है, तुम्हारा माइंड गेट है। इसलिए अगर ऑब्सेस्ड रहोगे और गलत चीजें सोचोगे, वो डिमोनिक ऑपरेशन बन जाएगा। अच्छी चीजें कॉन्टेम्पलेट, अभी हमने वचन पे मनन की बात कर रहे, मेरा मन एक अच्छी बात पर लगा हुआ है, तो सोचना तो अपने आप में एक ब्लेसिंग है। तुम क्या चीज सोच रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक गेटवे है। तो खाली डिमोनिक गेटवे नहीं है, वो स्पिरिचुअल गेटवे परमेश्वर की चीजों में भी तुम्हारा गेटवे बन सकता है। तुम्हारी इमेजिनेशन, तुम्हारी विल, तुम्हारा माइंड ऐसे सैंक्टिफाई हो सकता है कि तुम किसी टाइम में सोचो एक सिचुएशन है, तुम वही सोच रहे हो जो परमेश्वर सोच रहे हैं। इसको बोलते हैं लाइफ तुम्हारी नेचुरली सुपर नेचुरल हो चुकी है अब। आमेन। तो हर चीज का गेट होता है, और समझ लो तुम्हारे सेक्सुअल ऑर्गन्स भी गेट है। इसीलिए शादी में जो वेडिंग होती है वो दो लोगों को एक खाली नहीं करती है। जब वेडिंग कंज्यूमेट होती है, जब दो लोग फिजिकली एक आते, वो एक हो जाते हैं, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी से एक हो गए। दैट इज, जो तुम्हारे 10 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तुम शांति से कैसे जियोगे? वो तुम गाना नहीं गाओगे यादें जब सताए, तुमको यादें इतनी सता रही, गाना गाने लायक नहीं रहे तुम अब। इसी कितने लोगों को अच्छी लाइफ चाहिए, इस बात को समझो। मैं तुमको बार बार इसको समझाने की जरूरत, तुम किसी के साथ है, तुम अलग हुए, साथ है अलग हुए, साथ है अलग हुए, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे सोल तो ऐसे ही ब्रेक हो चुका है। तुम कंफ्यूज रहोगे, एब्सेंट माइंडेड रहोगे, इनडिसाइसिव रहोगे, डिसीजन नहीं ले पाओगे, तुमको इमोशंस हावी करते रहेंगे, चिंतित रहोगे, पुरानी बातों से निकल नहीं पाओगे, और फिर तुमको चाहिए कंप्लीट लाइफ। मैंने इसलिए बोला प्रॉफिट बनने की चाहत रखना, प्रॉफिटिक इंस्पिरेशन चाहना और प्रॉफिटिक लाइफस्टाइल होना, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। आमीन। जो भी तुम चाहते हो तुम्हारी लाइफ होल हो, तुम्हारे पार्टनर्स मल्टीपल नहीं होने चाहिए। और लाइफ लॉन्ग की बात बोल रहा हूं, लोगों की शादी करने से पहले 10 एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड होते, तुम्हारी लाइफ स्टेबल कैसे रहेगी? किसी भी लड़की को इतना एक्सपोजर क्यों चाहिए कि तुम जो भी हो रहा है तुम कम, मेरा बॉयफ्रेंड तो ऐसा नहीं था। जब तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस है कि तुम मैरिज एंटर की हो, लेकिन तुम्हारे पास हर चीज का एक्सपीरियंस है, तुमने तो ऑलरेडी तो दुनिया देख ली है, तुम्हारी लाइफ ठीक कैसे हो सकती है? सो एज अ चर्च जब हम लोग इन चीजों को सीखते हैं, अपने बच्चों को सिखाना है कि तुम शादी कर लोगे, वो बड़ी बात नहीं है। अगर तुमने शादी के पहले अनक्लीन लाइफ जी है, तुम्हारी शादी ठीक नहीं रहेगी, और अगर शादी ठीक नहीं रहेगी, लाइफ ठीक नहीं रहेगी। हर चीज का गेट होता है, और हर गेट पे, अब जैसे हमने देखा कि गवर्नमेंट बिल्डिंग में कोई गेट है, प्रेसिडेंट्स हाउस में कोई गेट है, पार्लियामेंट में कोई गेट है, उस गेट में सिक्योरिटी रहती है। हेवन का गेट है, बाइबल में लिखा है, कोई ऐसे नहीं घुस सकता है। देखो अभी हेवन का गेट है, लेकिन जो नया स्वर्ग होगा उसके गेट खुले रहेंगे, क्योंकि उसमें और कोई आ नहीं सकता। हर चीज जो उस एनवायरनमेंट को किसी भी ढंग से दूषित कर सकती है इटर्नली, वो डील की जा चुकी है। जेरिको का गेट था और वो गेट बंद था। शहरों के गेट होते हैं, और इसलिए गेट इसलिए बंद था कि अगर इजराइल की सेना खड़ी है और अगर गेट खुला हो तो वो आसानी से अंदर आके कब्जा कर सकते हैं। और उस
उस स्पिरिचुअल गेट को, क्योंकि अब जब ये 7 दिन यरीहो के चक्कर लगाए हैं, ये उस शारीरिक गेट के लिए नहीं था, ये उससे ज्यादा था, ये एक स्पिरिचुअल गेट के लिए था। उस गेट को और उस वॉल को ब्रेक करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन थे जो परमेश्वर की ओर से आए थे। आमीन। अब अगर आत्मिक जगत शारीरिक जगत को कंट्रोल करता है, तो जैसे फिजिकल गेट होते हैं, शहरों के, घरों के, लाइफ्स के, स्पिरिचुअल गेट्स होते हैं। तो पहला महीना साल का गेट है, पहला दिन हफ्ते का गेट है, महीने का पहला दिन महीने का गेट है, तो दिन का पहला पहर दिन का गेट है। आमीन। जब हम इस गेट को पोजेस कर ले, इसका मतलब हमने दिन को पोजेस कर लिया है। देखो, जब गेट लॉक हो ना, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो जब खटखटाओ और खोला जाएगा बोला गया है, ये वो गेट की बात नहीं कर रहा जो तुम्हारे घर में है। वो तो हम लोग जानते हैं कि गेट बंद है, खटखटाओ खोला जाएगा। बट पॉइंट है कि जैसे फिजिकल गेट तुम खटखटाओगे, देखो, खोलने के लिए कोई दूसरे साइड होना चाहिए। तो अगर तुम्हारे लिए लाइफ में स्पिरिचुअल गेट्स बंद है, अपॉर्चुनिटीज बंद है, परमेश्वर की कुछ ब्लेसिंग्स बंद है, तुम नॉक करोगे वो खुल जाएगी, क्योंकि दूसरे साइड कोई है। और परमेश्वर चाहते हैं बैटल्स, जो लड़ाइयां, वो गेट पे लेके जाए, क्योंकि यही प्रॉमिस है, तुम शत्रुओं के गेट को पोजेस करोगे। सोचो, जो गेट पोजेस करता है उसका डोमिनियन है टेरिटरी पे। और इस स्टोरी को इस ढंग से समझो, परमेश्वर ने जब इन लोगों को मिस्र से निकाला, उससे बहुत पहले ही कनान की एंट्री का गेट बंद था। और खाली गेट बंद नहीं था, कनान जायंट से भरा हुआ था, क्योंकि वो स्थान परमेश्वर के बच्चों का स्थान है। आमीन। और गेट के कान होते हैं, गेट की आंख होती है। स्पिरिचुअल गेट्स होते हैं, उनके कान और आंख होते हैं। तुम गेट से बात करोगे, गेट सुनेंगे। तो तुम, ये टाइम है गेट पोजेस करने का, अपने शहर का गेट पोजेस करने का, अपने परिवार का गेट पोजेस करने का, अपनी लाइफ का गेट पोजेस करने का। आमीन। डिमोनिक एक्टिविटीज को बंद करने का, सामर्थ्यों को बाहर रखने का। बिकॉज ये नॉन फैक्ट है अंधकार की जगत में कि ये टाइम है कि जो विचेस होते हैं, जो पावर्स होते हैं, वो इन गेट्स को पकड़ना चाहते हैं ताकि आगे पूरे दिन वो कंट्रोल कर सके। तो इसलिए ये टाइम अगर कोई प्रेयर कर रहा है तो गेट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। ऐसे भी अगर कोई बिलीवर्स किसी एरिया में प्रेयर करते हैं, जनरली हम लोग प्रेयर का पावर नहीं समझते। और जब मैं प्रेयर बोलता हूं, एक दिन रात को नींद खुल गई उसकी प्रेयर की बात नहीं कर रहा मैं लाइफस्टाइल प्रेयर्स की बात कर रहा हूं। जब लाइफस्टाइल प्रेयर्स कहीं भी किसी, और खासकर कुछ लोग कर रहे हैं, बहुत से अंधकार के काम उस एरिया में नहीं हो पाएंगे। आमीन। तुम प्रे कर सकते हो, ये टाइम में डिमोनिक गेट्स बंद हो। आमीन। तुम उन गेट्स को पोजेस कर सकते हो। हालेलुया। शाम का 6 से 9 का टाइम क्या है, क्या संभावना है? नए दिन की टोन सेट करने का और पुराने दिन पे रिफ्लेक्ट करने का। आमीन। परमेश्वर के वचन पे मनन करने का और गेट को पोजेस करने का।